हे गाइस, वेलकम टू वेल्थ बिल्डर्स। वेल्थ बिल्डर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की बैक टेस्टिंग वीडियो में हम लोग आज टेस्टिंग कर रहे हैं। पहले मैं आपको स्ट्रेटजी समझा दूंगा, उसके बाद हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अभी मतलब स्ट्रेटजी क्या है, पहले मैं इसको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। होता क्या है, कभी भी मार्केट किसी भी डायरेक्शन में चल रही हो, अगर हमारे को अपने डायरेक्शन पता है, सपोज आज का मेरा बायस सपोज डाउन साइड का है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। डे फ्रेम के हिसाब से ये मार्केट क्या कर रही है, किसी सपोज ये मेरा डे का कोई पीओआई है, डे के पीओआई से नीचे लिक्विडिटी है, कोई लिक्विडिटी की तरफ मार्केट जा रही है, ठीक है। तो अब मेरे को अ, अपने बायस चेक करना है कि अब कहाँ से मार्केट मुझे रिवर्सल दे सकती है। तो उसमें मेरा दो तरह की स्ट्रेटजी में मैं एक काम करता हूँ। पहला स्ट्रेटजी क्या है कि अगर ये डे का टाइम फ्रेम है, अगर डे का ऑर्डर ब्लॉक है या डे का एफबीजी है, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको अपना जो मेरा टाइम फ्रेम रखता हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम रखता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर में अगर मार्केट ऊपर से नीचे आती है, सपोज मार्केट नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है, ऐसे बनाते हुए नीचे आती है और यहाँ पे आ जाती है, और उसके बाद फिर इस तरह से ऊपर निकल जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर डे का अगर टाइम फ्रेम है तो 1 आवर के अंदर मैं चेक करूंगा कि जो मेरा जो एमएसएस है वो किस पॉइंट पे हो रहा है, कि मार्केट नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। ये जनरली ये वाला भी एमएसएस का पॉइंट होता है, ये वाला कोई भी कंसिडर कर सकते हो। इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर में कोई भी आपका पहला स्विंग है, उसको अगर मार्केट क्रॉस कर लेती है, तो जनरली मैं अपना सेफर साइड इसको एमएसएस लेके चलता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इस वाले केस में अगर कैंडल की अगर ये विक नहीं भी लगी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विक चली गई, जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं मार्केट नीचे आ रही है, तो उस वाले केस में क्या होता है कि हम लोग बीओएस तब मान के चलते हैं कि मार्केट जो है नीचे, कैंडल इसके नीचे क्लोज कर रही है। बट इस वाले केस में क्या है कि अगर विक भी चली जाती है इसके ऊपर में, तो हम लोग उसको एमएसएस लेके चलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब एमएसएस होता है तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उसमें जो कैंडल बनती है उसमें एफबीजी बनना चाहिए, तो ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी ये बनने चाहिए। उससे क्या होता है कि अपने को क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ यही है। एक सेकेंड यार, एक तो नई गानियाँ हो जाती है इसमें, चक्कर ये। ओके, सो जब मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर एमएसएस कर दिया, तो उसके बाद जो भी ऑर्डर ब्लॉक अपने को मिलेगा वहाँ पर से हम लोग एंट्री करते हैं। और उसके बाद हम लोग करते कैसे हैं, ये करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर में भी, उसके बाद अगर सपोज ये 1 आवर के, अगर ये 1 आवर का जो पीओआई है उसके अंदर में भी मैं जो मेरा जो ये वाला मार्केट है, जब मार्केट यहाँ पे पहुँच रहा था, तो वहाँ पे भी मैं इसको रिफाइन करने के लिए क्या करता हूँ कि जो 5 मिनट की जो कैंडल्स है ना, वो नीचे आ रही, नीचे आ रही, नीचे आ रही है, अपना रिस्क कम करने के लिए। तो ये जो पहला स्विंग, 5 मिनट का जो पहला स्विंग है इस फ्रेम के अंदर में, जब ये इसको एमएसएस कर ली, तो वहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। कैसे, आई होप आपको समझ में आया हो। कि सपोज इस जगह से करते हैं। अभी ये मान के चलो कि 1 आवर का मेरा टाइम फ्रेम है, एक पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी है, एक पीओआई मेरा यहाँ पे है ये 1 आवर का। यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट 1 आवर पे तो पहुँच गई है। अब तो 1 आवर पे पहुँचते ही मैंने क्या किया, इसको अपने आप को 5 मिनट में शिफ्ट कर दिया। अब 5 मिनट के अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरी स्विंग पे कैंडल्स आ रही हैं, ये कौन सी कैंडल है या कौन सा स्विंग है जो पहले एमएसएस कर रहा है, वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि जैसे जहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है विद प्रॉपर रूलिंग के साथ में, तो वहाँ पर के ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग ऑर्डर का पिक करते हैं। और जो 1 आवर का स्विंग होता है, नेक्स्ट स्विंग जो भी 1 आवर का होता है, सपोज ये 1 आवर का स्विंग है, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए हम लोग अपने आप को प्लान करते हैं ट्रेड। तो इसकी टेस्टिंग हम लोग अभी करेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक मैंने बार प्ले मोड पे ऑलरेडी डाल रखा है, इसको रिसेट करते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, हम किसी भी चार्ट के ऊपर में ये काम कर सकते हैं। किसी भी चार्ट के अंदर में काम करने के लिए ना, सबसे पहले क्या है कि अभी हमारे को ये पहले 1 आवर से पहले अपने को 1 डे का, क्योंकि 1 डे के अंदर में जाकर देखना पड़ेगा कि 1 डे के अंदर में क्या चल रहा है। 1 डे के अंदर में मार्केट बेरिश है, और हमें पहले अपने पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। एक लिक्विडिटी ऊपर में है, लिक्विडिटी किस स्पोर्ट्स को बोल रहा हूँ मैं, जो लास्ट वाला
इससे पहले का जितना भी हमारा एक लिक्विडिटी, बिल्कुल लिक्विडिटी को टच करके आ रहा है, ये अभी आई थिंक नहीं आया है। और साथ वैसे तो ये दिस इज द, ये लिक्विडिटी है, बिल्कुल है, बट टच करके नहीं आया। बट एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है, ये स्ट्रक्चर मैपिंग, आई थिंक आप, आई होप कि आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग आती है। तो मैं स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं सुना रहा यहाँ पे, जिनको नहीं आती तो उनके लिए अलग से कोर्स बना देंगे स्ट्रक्चर मैपिंग का। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है, वैसे तो बड़ा वाला ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से इसने रिएक्शन देनी स्टार्ट करी भी है। अगर आप देखोगे तो 1 आवर के अंदर में क्या हुआ है कि मार्केट जब नीचे आ रही है तो उस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से, 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन करके ऊपर को जा रही है। अब इसकी कॉन्फर्मेशन के लिए कि क्या यहाँ पे रिवर्सल है या नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा 1 आवर पे। 1 आवर के अंदर जो एमएसएस की मैं बात कर रहा था, वो वो यही हो रहा था कि एक तो यार ट्रेडिंग व्यू ना आज बिल्कुल इस तरह से रह रहा है कि क्या ही बताऊँ। पहले मैं ट्रेड चेक कर रहा हूँ, आज का डेट है 26 नवंबर। मार्केट बहुत चौपी चल रहा है, बिटकॉइन वगैरह। और एक 200 EMA मैंने लगा रखा है जस्ट टू चेक मार्केट का ट्रेंड क्या है, बट इससे कोई खास मदद मिलती नहीं है। अच्छा, ये पहले जब तक वो खुलता तब तक मैं देख रहा हूँ, ये अभी भी नहीं खुला यार। गोल्ड के ऊपर में बड़ा चैलेंज हो रहा है। तो चलो कोई नहीं, हम लोग दूसरे पेयर के ऊपर में काम करेंगे अगर वो ज़्यादा देर तक परेशान करेगा तो, है ना। तो पैरेलली में क्या है ये देखना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी क्या क्या चल रहा है। अगर इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं ना, ETH के अंदर में जो करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, प्रिडिक्टेबल हो जाएगा साथ साथ। अभी मार्केट बुलिश है, कैसे? मार्केट यहाँ से ऊपर आ रही है और फिर उसके बाद ये साइड में है। ये दो दो लेवल है इंपॉर्टेंट, ये लेवल और ये लेवल। आज साइड में होने का एक रीज़न ये भी, अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, ये 15 मिनट में देख रहा हूँ। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, पॉसिबल सिनेरियो है। उसका रीज़न बताता हूँ। अच्छा, जो 1 आवर का जो हम पीछे बोल रहे थे, 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक से ना इसने रिएक्ट करा है। अगर आप देखोगे दिस इज़ द डे, डे के ऑर्डर ब्लॉक से इसने रिएक्ट करा है। रिएक्ट करने के साथ साथ 1 आवर पे, अच्छा हाँ, ये सेम चीज़ जो मैं वहाँ बता रहा था, ये चीज़ हमारे यहाँ पे हो रही है अभी। अभी आप बाकी राइट साइड का मत देखो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही देखो, ठीक है। 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक से इसने क्या किया, 1 आवर का एमएसएस कर दिया है। ये 1 आवर की स्विंग है पहली, इस जगह पे उसने एमएसएस कर चुका है। एमएसएस कैसे किया, ये रहा, ये मेरा लाइन है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से, ताकि आप लोगों को, ये ग्रीन कलर आप देखना। इसने क्या किया है, 1 आवर का एमएसएस कर चुका है। एमएसएस करने के बाद क्या होता है, अब मेरे को देखना पड़ेगा कि अब ये वापस से क्या रिटेस्ट करने आता है। रिटेस्ट कहाँ तक करता है, जहाँ तक आपका ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना रखा है, 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक मेरा ये है। एक ऊपर जाने के बाद, एमएसएस करने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, ये जब एमएसएस इसने कर दिया, एमएसएस यहाँ पे हो चुका था, उसके बाद भी ये आई थिंक उससे पहले के एक छोटे, एक एक आवर के ऑर्डर ब्लॉक से वापस से ऊपर गया है, ठीक है। करने के बाद जनरली लास्ट वाले को भी टेस्ट करने आता है। तो जो ये मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसकी वजह से नहीं जा पा रहा है कि मार्केट को क्या करना है, कि मार्केट को आना है इधर तक, घूमते फिरते रिटेस्ट करते करते यहाँ पे आना है। इस लेवल को याद कर लो, 2750 से लेके, हाँ ये 2750 का लेवल देख लो। यहाँ पे आके यहाँ से रिवर्सल करना है इसने, फिर ऊपर जाना है एज पर दी एनालिसिस, जो स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करते हैं। ओके, सो ये पैरेलली इसका भी हो गया। आज है 26 नवंबर की डेट है। अब देख लेना तो क्या हुआ था, यहाँ से इसने ऊपर को चला गया, फिर वापस करते करते वहाँ से डबल टॉप बना दिया है। मेरे को लगता है कि इस लेवल को रिटेस्ट करने आना है इसने, उसके बाद ऊपर निकल जाएगा। चलो पहले ही देखते हैं हमारा क्या हुआ। यस, सो जो मैं बता रहा था आपको, हाँ 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक इसने 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया है। तो अगर ये कौन सा लेवल है, ये लेवल मैं हटा देता हूँ। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर की लेवल है। अगर ये 1 आवर की लेवल को, अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी सिर्फ मार्केट को देखेंगे हम लोग, मार्केट में क्या चल रहा है, अगर हमें पैसे कमाने हैं। नहीं तो छोटा मोटा ट्रेड अगर अपने लेवल से करना चाहते हो कर लो। अभी मैं क्या वेट कर रहा हूँ कि पहले इसका वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एमएसएस करने जा रहा है या नहीं जा रहा है। मार्केट को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, अगर ये जेन्युइनली 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक से निकल रहा है तो करते 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 इसको एमएसएस करना चाहिए पहले, वो भी एफबीजी क्रिएट करते करते। अब मैं चेक करूँ कि एफबीजी क्रिएट हो रहा नहीं हो रहा है। आई थिंक अभी तो हुआ पड़ा है, एफबीजी क्रिएट हुआ है।
ये देखिए 1 आवर के अंदर में पहला एफबीजी ये क्रिएट हुआ पड़ा है। देखते हैं। तो लेट्स प्ले। टेस्टिंग है हमारी ये, फिर उसके बाद जैसे ही 1 अगर एमएसएस होता है तो हम लोग अच्छा एफबीजी इसने टैप कर लिया, तो एक कोशिश ये भी कर सकते थे कि अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट जा रही है ऊपर रिएक्शन के लिए, तो एक कोशिश करके हम लोग यहाँ पे भी प्लान कर सकते थे। एफबीजी क्रिएट करा था इसने, तो इस एफबीजी से हम लोग प्लान कर सकते थे अप टू द एमएसएस तक, है ना। 20 to 40 पिप्स के अगेंस्ट में अपने को मिलने वाले थे 800 900 पिप्स। तो लेट्स सी अगर ये एमएसएस कर लेता है, जो इसने कर भी दिया है। लो जी, इसने एमएसएस कर लिया, तो यहाँ पे हमारे को कंफर्मेशन हो गया कि ट्रेंड हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है। अब ट्रेंड जब चेंज हो रहा है तो इस 1 आवर के अंदर में हमने ये देखना पड़ेगा कि अब अपने को एंट्री कहाँ से मिलेगी। अभी जाने दो इसको, कहीं भी एंट्री नहीं करना। अगर ये बाई चांस, क्योंकि यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक ले चुका है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोग वेट करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो उसमें हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे घुसेंगे। जब मार्केट यहाँ पे पहुँचती है तो उसमें हम 5 मिनट में घुसेंगे और वो 5 मिनट में चेक करेंगे कि मार्केट ऊपर को जा रही है या नीचे आ रही है। तो मोटा मोटा अभी रिवर्सल कंफर्मेशन मिला है, हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मार्केट वापस से 1 आवर के एफबीजी पे आती है, ऑर्डर ब्लॉक पे आती आई, ऑर्डर ब्लॉक पे आई, लेकिन उसने फेल कर दिया उस चीज़ को, बिकॉज जो एमएसएस इसने किया था उसको इसने फेल कर चुकी है मार्केट। तो मार्केट को अभी वापस से नीचे जाना है। रीजन क्या है? 890 पिप्स दिया है उसने यहाँ से, और ठीक है टारगेट हमारा ठीक था, लेकिन उसमें हुआ क्या, इसने क्या करा है, मार्केट यहाँ से गई एज पर रूल्स, इसने यहाँ पे रिएक्शन देना चाहिए था, जो उसने दिया भी था 1 आवर पे, लेकिन फिर वापस से उसने ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर दिया। नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कोई नहीं है, तो मार्केट एक तरह से साइड वे हो गई है अभी मेरे सेटअप के हिसाब से। लेट्स सी आगे क्या करती है, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पे, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक ना एक बार अगर इसने टैप कर दिया ना, तो उसके बाद उस ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू बचती नहीं है और मार्केट टाइम पास करती रह जाएगी यहाँ पे फॉर ए टाइम बिंग। हो सकता है चली जाए, बट मैं वहाँ पे ट्रेड तो नहीं करने वाला। गया मार्केट, गया ऊपर गया, लेकिन नहीं, मेरा सेटअप नहीं है ये। दिस इज़ नॉट माई सेटअप। अगर मार्केट ऊपर गई भी है ना, तो ये मेरा सेटअप नहीं है। एक्सपेंशन जो होना था वो, मतलब एग्रेसिव एक्सपेंशन होना था, जो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। चलो देखते हैं। इसको एग्रेसिव तरीके से ऊपर जाना चाहिए था एक्सपेंशन फेज पे। तो बट ये दिख क्या रहा है कि ये साइड वे होती हुई दिख रही है। ये कब, क्या डेट है ये, कौन सा मंथ चल रहा है, लेट्स सी अक्टूबर 25, अच्छा अक्टूबर। ओके, तो ये थोड़ा सा, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो एक्सपेंशन फेज पे तो नहीं आ पाई, बट इसने कहीं ना कहीं पे अपने को प्रॉफिट दिया है। बट मार्केट साइडवेज हो गई है, इस जगह पे मार्केट को साइडवेज नहीं होना चाहिए था, जो कि हो चुकी है। आई थिंक अभी हमारे पास में जो बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है, जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। बट अभी अपने को एक्सपेंशन फेज के लिए मेरे को क्या करने का है, मेरे को चाहिए एक्सपेंशन फेज पे। एक मिनट देखते हैं यहाँ पे क्या कर रही है रिएक्ट अभी। ओके, सो इसको मैं 5 मिनट पे शिफ्ट कर रहा हूँ। 5 मिनट पे अपने को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है वो देखनी पड़ेगी। यस, सो रिसेट करते हैं। देखिए हुआ क्या है ना कि जहाँ पर से अपने को वो चाहिए था, उसने किया था इनिशियली जो, अरे यार, है ना, जो चीज़ हमने प्लान की थी वो उसने की थी। कहाँ गया यार, पेड वर्जन में भी तुम्हें ऐसे दिखाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई। ओके, सो अब इस जगह पे ना अभी भी अपने को क्या लग रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे तो है। और क्या अपने को ऐसा कोई इंडिकेशन दिया है इसने कि मार्केट का एमएसएस होने वाला है, इस जगह के ऊपर आ जाती है तो वी विल सी कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है,
क्या हम लोग इस पर एंट्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? लेट्स सी, प्ले करके देखते हैं। हम लोग 5 मिनट पे आ चुके हैं। एंट्री का बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं हम लोग। चलो बाबा। क्या हो गया भाई? तो क्या हो गया? अरे क्या प्रॉब्लम है बाबा? अरे भाई, 1 आवर पे ही चलेगा क्या? तो कुछ तो प्रॉब्लम है गोल्ड के चार्ट पे अभी। ओके, सो इस पे क्या हो रहा है अभी? आई थिंक इसको हम लोग ना कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले पे। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है इस पे, क्योंकि बार प्ले ना ठीक से हो नहीं रहा है। इसको रिवर्स भी नहीं, ये भी नहीं कर सकते हैं। रिलोड करूँगा तो पूरा काम खराब हो जाएगा। पूरा काम खराब हो गया, क्या ही मतलब है। तो जैसे ये देखो, हमने क्या प्लान किया था, यहाँ पे हम लोग थे। ठीक है, इस जगह पे हम लोग थे तो उसने गया एक्सपेंशन हुई है, देखो। ये देखो, अच्छी खासी एक्सपेंशन हुई है यहाँ पे, जो मैं बताना चाह रहा था। एक बार 5 मिनट लेके जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग थे, एक बार रिप्ले पे चलते हैं। ठीक है। भाई ये लेवल तो टेस्ट हो चुका है आज के लिए। आज का प्लान पैरेलली साथ में चल रहा है। और ये ट्रेंड लाइन पे ना पॉजिटिविटी शो कर रहा है। थोड़ा सा चैलेंज ये है, और मार्केट चॉपी है। आज के दिन के अगर आप देखोगे ना, तो बहुत स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं लोगों के। रीज़न क्या है कि ये मार्केट ना, इन दोनों, इस मार्केट के, परसों की मार्केट के अंदर में कल की मार्केट फंसी रही, और कल की मार्केट के अंदर में आज की मार्केट फंसी हुई है। और आज न्यूज़ भी है, चैलेंज ये है। बट मेरा व्यू नीचे साइड का क्यों है? क्योंकि उसने एक नीचे का एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना है नीचे जाके। तब जाके मार्केट ऊपर जाएगी। बिना उसको टैप किए मार्केट ऊपर भले चली जाए, लेकिन नीचे आएगी ऊपर से। तो मेरा ये व्यू है कि अभी के हिसाब से मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। ये अगर टैप नहीं हुआ है तो 1 आवर का कौन सा नहीं टैप हुआ था? ये वाला हो गया था क्या? एक ईयर बचा हुआ है आई थिंक, और एक ये वाला, दो ऑर्डर ब्लॉक टैप होने बचे हुए हैं। पहले मेरा गोल्ड में क्या हुआ? हाँ, गोल्ड का जो हम प्लान कर रहे थे, यस, इस जगह पे हम लोग थे। मैंने बोला था कि 5 मिनट के अंदर में जब मैं जाऊँगा। पता नहीं इसको तो क्या ही प्रॉब्लम आ रही है आज। रिसेट चार्ट किया। यहाँ पे मैंने ये बोला था कि मार्केट अगर इसके ऊपर कहीं पे आएगी, अभी मेरा पहुँच जाएगा, अब चलेगा तो। अरे भाई क्या दिक्कत है, क्यों नहीं चला पा रहा है? क्या? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। वैसे मत देखो इसको, इस तरह से देखो। ये देखो, मैंने ये बोला था कि मार्केट जब, ये 1 आवर के अंदर दिखा रहा है अभी, है ना? इस पे मैंने बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगी, एमएसएस करेगी, एमएसएस करने के बाद ये वापस नीचे भी आई है। नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। 5 मिनट के अंदर ना दिखा नहीं रहा है। अच्छा, 5 मिनट के अंदर दिखा रहा है, बट वैसे नहीं दिखा रहा है। रोल प्ले वो उस पर रिप्ले पे नहीं दिखा रहा है ना। रुको, मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या प्लान किया था। एक्सपेंशन फेज की जो कैंडल होती है ना बाबा, वो बहुत तेज़ भागती है। उसमें रीटेस्टिंग वीटेस्टिंग का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। और हम जो थे खड़े, कहाँ पे खड़े थे बाबा? ये रहा। ये ग्रीन कैंडल मैंने लगाई थी ना। हम इसका वेट करने का मैंने बोला था। ये देखो, इस वाले का मैंने प्लान बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, इसके ऊपर गई मार्केट, एमएसएस किया, इसके भी ऊपर चली गई, और कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना। यस, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली यहाँ पे आया। ये देखो, एग्जैक्टली यहाँ पे आया भाई साहब। और ये
स्टॉप लॉस तुम्हारा 3 पिप्स का स्टॉप लॉस, 30 पिप्स का। हमारा जो एक्सपेंशन फेज के अंदर में है, वन डे का कहाँ पे है? रुको 1 मिनट, वन डे कहाँ पे है? लगभग वन डे का कहाँ पे थे हम? यस, इस जगह पे थे। ये हमारा 1 आवर का एमएसएस हुआ था, और उसकी वन डे से पहले का डे कौन सा था? ये था वन डे। इसने क्या था, ये वाला हमारा था। यहाँ तक का हमने प्लान करना था, ज़्यादा नहीं, सिर्फ यहाँ तक, एग्जैक्टली यहाँ तक गई है मार्केट। बहुत ऊपर तक गई है, बट हमें ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारा सारा स्ट्रेटजी हमेशा ही काम करे, बट हमें औकात में रहना है कि भाई जहाँ से सोचा है, जितना सोचा है उतना ही लेना है। नेक्स्ट प्लान भी तो करेंगे। ये देखो क्या स्ट्रेटजी है भाई साहब, ये देखो 169 पिप्स गए हैं। एक लॉट से भी आप ट्रेड करोगे ना, कितना दिन लगा है? सॉरी, 169 पिप इसने दिए हैं उस ट्रेड के अंदर में। ये एक्सपेंशन फेज के अंदर में थी। ओके, तो ये स्ट्रेटजी काम करती है ना, अगर हम ढंग से इस पर काम कर पाए तो लेट्स सी क्या निकल के आता है। और अगर आप लोगों को सही लगता है, एनालिसिस सही लगा, तो उस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ये अनएडिटेड वीडियो रहती है, बिकॉज मैं जो भी रहता है, मेरा जो थॉट प्रोसेस रहता है जब मैं एनालिसिस करता हूँ, तो किस तरह से एनालिसिस करता हूँ ये बिल्कुल क्लियरली अनकट देता हूँ। तो एडिटिंग वगैरह का इतना टाइम नहीं रहता है, तो मैं सिंपली डाल देता हूँ। जिन लोगों को पसंद आता है लर्निंग, आप इसको शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो एज मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँच पाए। ठीक है, थैंक यू।